अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख का 44 लेसन है, दर्स 44 है। इसको गौर से सुनिए, इस पर यकीन करिए, यह कुरान और सुन्नत से लिया गया है। इसमें कोई भी झूठ या मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये सब सच्ची किस्से हैं जो कुरान में भी आए हैं और हदीसों में भी बयान किए गए हैं। हदीसों में वही सब कुछ है जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है। बस ये है कि उसको डिटेल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जिससे आम लोगों को समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाबे फील, हाथी वाले। इस्लामी तारीख। अल्लाह ताला ने सूरे फील में असहाबे फील का तस्करा किया है। यमन में अबरहा नाम का एक ईसाई बादशाह था। इसने सना में एक खूबसूरत गिरजा चर्च बनवाया था और मक्का जैसी मुकद्दस सरजमीन पर जमा होकर बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले सारे अरबों का रुख इस जानिब फेर देना चाहता था, ताकि सारे लोग बैतुल्लाह को छोड़कर ही इसी गिरजा का तवाफ किया करें। अरबों को जब ये बात मालूम हुई तो सख्त नाराज हुए। एक रात किसी ने मौका पाकर गिरजा को नापाक कर दिया। अबरहा गिरजा की बेहुरमती देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया और हाथियों का एक लश्कर लेकर खाना काबा को ढाने के इरादे से रवाना हुआ। जब अबरहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो तेज हवा चली और समंदर की जानिब से परिंदों के झुंड उड़ते हुए लश्कर पर छा गए। इनकी चोंच और दोनों पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। वो हाथियों के लश्कर पर इन पत्थरों को गिराने लगे। वो पत्थर जिस पर गिरता इसके बदन को फाड़ता हुआ बाहर निकल जाता। इस तरह सारे लश्कर को छलनी कर डाला। इसमें से बाज लोग बदहाली में भागते हुए यमन पहुंचे। इन्हीं में अबरहा बादशाह भी था। इसके तमाम आज़ा गल्ब सड़ चुके थे। इस तरह अल्लाह ताला की जबरदस्त कुव्वत ने मादी ताकत पर घमंड करने वालों को अबरहा को तबाह कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला की जबरदस्त कुव्वत ने मादी ताकत पर घमंड करने वाले अबरहा को तबाह और बर्बाद कर दिया। अरबों की इखलाकी हालत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की इखलाकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जुल्म, सितम, चोरी, डाका, सनी, जिनाकारी और बदकारी बिल्कुल आम थी। जुआ खेलने और शराब पीने का रिवाज बहुत ज्यादा था। बेहयाई और बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई थी कि खुलेआम बुराइयां करके इस पर फख्र किया जाता था। मामूली मामूली बातों पर लड़ाइयां हो जाती और फिर बरसों तक जारी रहती थी। सूद की नहुसत में पूरा माशरा जकड़ा हुआ था। औरतों के साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया जाता था। इन्हें मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था और लड़कियों के पैदाइश को अपने लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब समझकर बास कबीले वाले अपने ही हाथों जिंदा दफन कर दिया करते थे। कमजोरों, यतीमों और बेकसों के साथ बड़ी नाइंसाफी बरती जाती थी और इनके हुकूक को पामाल किया जाता था। इस तरह की और भी बहुत सी दूसरी बुराइयां इनमें रिवाज पा चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। खजूर के गुच्छे का चलना। एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मुझे ये कैसे यकीन आए कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसमें खजूर के खोशे यानी गुच्छे को बुला लूं तो तुम मेरे नबी होने को मान लोगे। इसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुच्छे को बुलाया। वो दरख्त से उतरकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस चला गया। देहाती फौरन इस मौजे को देखकर ईमान ले आया। तिरंदी 3628। अल्लाह की कुदरत। समंदर की गहराई। अल्लाह ताला ने दुनिया के 3 हिस्सों में समंदर बनाए जिनमें बहुत सी मखलूक रहती है। इनमें बाद समंदर इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि साइंस की तरक्की के बावजूद आज तक इनकी गहराई का किसी को इल्म नहीं हो सका। फिर अल्लाह ताला ने समंदर की गहराई में पानी का इस कदर दबाव रखा है कि जब इसकी गहराई नापने के लिए कोई चीज वहां पहुंचाई जाती है तो पानी के दबाव की वजह से वो पिचक जाती है और समंदर की तह तक नहीं पहुंच पाती। समंदर के बेपनाह गहरे पानी पर अल्लाह ही की कुदरत है।
ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کے لیے نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سے اور نماز کے لیے نہ جائے، مؤذن یعنی جو اذان دیتے ہیں کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے، جو اذان سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ طبرانی کبیر 16804۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم 1493۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ ایک بار اور سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ ترجمہ، اے اللہ میں عذاب قبر، عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ بخاری 1377۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ترندی 1714۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم، رشتہ داری عرش